सोचो एक ऐसे राज्य की कहानी जहाँ ना कोई दुख था ना कोई द्वेष। एक ऐसा शहर जिसे खुद देवताओं ने बसाया, जहाँ लोग सिर्फ सच बोलते थे और जहाँ धर्म ही सबसे बड़ा नियम था। लेकिन फिर भी उसके भविष्य पर एक काले बादल का साया था। एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर ताकत थी, जो हर युद्ध में विजयी था और जिसकी प्रजा उससे खुश थी। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अधूरा था। क्यों और कैसे? उसकी एक चिंता ने जन्म दिया भगवान श्री राम के अवतार को। आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य द रामायण की एक ऐसी जर्नी, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उसके पीछे छुपे रहस्य और लाइफ लेसन्स को भी डिकोड करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे बालकांड कथा प्रारंभ। कैसे एक सफेद बाल ने बदल दी अयोध्या की किस्मत। ऐसी भी कहानी नहीं है, ये है जीवन का सार, धर्म का मार्ग और सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा। इस सीरीज में हम रामायण के हर एक इवेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कब क्या हुआ, क्यों हुआ और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की कहानी में छुपा है पूरा रामायण का फाउंडेशन। चैप्टर 1, अयोध्या द अनकॉन्कुरेबल सिटी। हमारी कहानी शुरू होती है कौशल्या देश से। ये वही पवित्र धरती है जिसे खुद वैवस्वत मनु, मानव जाति के प्रथम पुरुष, ने स्थापित किया था। इसकी राजधानी थी अयोध्या, जिसका अर्थ है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। और वैसे ही थी एनर्जी, संपन्न, सुंदर, सुरक्षित और सबसे जरूरी धार्मिक। यहाँ के लोग न सिर्फ कानून से बल्कि अपने अंतरात्मा से जीते थे। ना किसी से द्वेष, ना किसी से झूठ, ना किसी को दुख देने की इच्छा। सरयू नदी के तट पर बसी ये नगरी सिर्फ सुंदरी नहीं बल्कि संस्कार और समृद्धि का संगम थी। और यहाँ राज करते थे महाराजा दशरथ। क्या आपको पता है दशरथ नाम का मतलब क्या है? दस मतलब 10 और रथ मतलब चैरियट। वो राजा जो एक साथ 10 दिशाओं में अपने रथ को बिना रुके चला सके और युद्ध कर सके। दशरथ सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो थे एक आइडियल किंग। वेदों के ज्ञाता, युद्ध में महारथी, दयालु और प्रजा के रक्षक। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे। उनके राज्य में प्रजा इतनी खुश थी कि लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक कमी थी जो सिर्फ राजा के जीवन में थी, वो थे निसंतान। और यही वो कमी थी जो दशरथ को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। चैप्टर 2, द टर्निंग पॉइंट, एक सफेद बाल का सच। एक दिन महाराज दशरथ दर्पण के सामने बैठे थे। अचानक उनकी नज़र अपने कालो बालों के बीच एक सफेद बाल पर पड़ी। ये सिर्फ एक बाल नहीं था, इस समय का इशारा था। दशरथ को एहसास हुआ कि उनका युवा समय बीत चुका है और बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। उनके मन में एक गहरी चिंता ने जन्म लिया। मेरे बाद इस वंश का क्या होगा? बिना उत्तराधिकारी के अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी चिंता जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाली थी। यहाँ रुक कर एक बात सोचिए, दशरथ के पास सब कुछ था पर लेगेसी नहीं थे। ये डर हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो समय और नियति से बड़ा नहीं है। चैप्टर 3, पुत्र यष्टि यज्ञ, द डिवाइन प्लान। महाराज ने तुरंत अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान से सब सुना और दशरथ की मानसिक स्थिति को समझा और उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हे राजन, धैर्य रखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पर इसके लिए आपको पुत्र यष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेना होगा और इसके लिए एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाएगा। गुरु के आदेश के बाद महाराज दशरथ तुरंत तैयारियों में लग गए। सरयू नदी के उत्तरी तट पर एक भव्य यज्ञशाला बनाई गई। मंत्रियों और सेवकों को जिम्मेदारी दी गई। हर व्यवस्था को सुंदर और शास्त्रों के अनुसार बनाया गया। लेकिन एक कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसका विधान इतना कठिन था कि इसके लिए पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को बुलाना था। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को, माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा को जब एक खबर सुनाई तो पूरे रानीवास में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ एक राज्य के वारिस की बात नहीं थी, ये था एक दिव्य युग के आरंभ का संकेत। लेकिन क्या ये यज्ञ इतना आसान होने वाला था? कौन था वो ऋषि जो इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाला था? ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। लाइफ लेसन एंड कंक्लूजन।
प्रिपरेशन फॉर चेंज। महाराज दशरथ ने अपने बुढ़ापे को देखकर मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि भविष्य की चिंता करके उसका समाधान ढूंढा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस हमें धैर्य और सही अप्रोच रखनी चाहिए। गाइडेंस इज की। जब राजा परेशान थे तो वो सीधा अपने गुरु के पास गए। लाइफ में सही मेंटर का होना बहुत जरूरी है। तो ये था रामायण का पहला चैप्टर, बालकांड कथा प्रारंभ। आगे आने वाले एपिसोड्स में कैसे हुआ यज्ञ, कैसे हुआ भगवान राम का जन्म, यानी कि कैसे भगवान विष्णु स्वयं धरती पर जन्म लेने की तैयारी करते और कैसे शुरू हुई एक महान यात्रा, इन सब के बारे में जानेंगे।